मसीह के पुरफजल अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे और आपको मौका बख्शा ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हर बार आप कलाम के वसीला से बरकत को रिसीव करते हैं और मैं आज भी मान रखता हूं कि आज भी आप कलाम के वसीला से बरकत को रिसीव करेंगे। हालेलुया। सो आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम अमाल की किताब है उसका 16वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत की तिलावत करेंगे। सो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मैं अमाल 16 बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत की तिलावत करूंगा और यहाँ पर लिखा है, जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैर दान रूह थी। वो गैर गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पलूस के और हमारे पीछे आकर चलाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज हम कलाम मुकद्दस में से ये सीखेंगे, क्या वाकई ही जो इब्लीस है वो खुदा के लोगों की मार्केटिंग कर रहा है यहाँ पर। और ये अल्फाज देखें, यहाँ पर ये लिखा है, ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। इब्लीस के ये अल्फाज खुदा के लोगों के लिए क्यों है? वो क्यों खुदा के लोगों को यहाँ पर फेवर दे रहा है? इसी भेद को आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। तो मेरे अजीजों, ये जो दो आयात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, अमाल 16वें बाब की 16वीं और 17वीं आयत, ये फिलिप्पी का इलाका है। और यहां पर अगर हम इन आयात को पढ़ते हैं तो हमें लगता है यहां पर सिर्फ पालूस रसूल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अल्फाज हमें इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे, इसका मतलब है कि यहां पर जो इस किताब का लिखने वाला है वो भी यहां पर मौजूद है, जो लिखारी है, जो राइटर है। और लूका तबीब भी यहां पर मौजूद है। लूका तबीब है, पौलुस रसूल है, सिलास है और बाकी खुदा के लोग हैं। और ये एक पूरा डेलीगेशन जो है वो फिलिप्पी के इलाका में आया है। और फिलिप्पी के लोगों को वहां पर रोमी आबाद है, उनको पता नहीं है, लेकिन इस इब्लीस को पता है कि ये खुदा के लोग आए हैं। और जैसे ही ये दाखिल हुए तो यहां पर लिखा है, इनको एक लौंडी मिली जिसमें गैर दान रूह थी। और ये इससे पहले याद रखें मेरे अजीजों, ये पौलुस रसूल का दूसरा मिशनरी सफर है। अगर हम अमाल की किताब का मुताला करते हैं, 13वें और 14वें बाब के अंदर पौलुस रसूल का पहला मिशनरी सफर था, और फिर दूसरा 16वें बाब से 18वें तक, और फिर तीसरा मिशनरी सफर 18वें से 20वें तक। और ये दूसरा मिशनरी सफर है। और जैसे ही ये सारा ग्रुप, ये डेलीगेशन फिलिप्पी के इलाका में आता है तो इनको एक लौंडी मिलती है जिसमें गैरदान रूह है। अब ये लौंडी के अंदर जो गैरदान रूह थी, ये करती क्या थी? ये अपने मालकों के लिए कमाई का जरिया थी। और ये क्या करती थी? आने वाले वक्त के बारे में बताती थी। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस करना है, कोई प्लॉट खरीदना है, कोई कारोबार करना है, तो ये इस लौंडी के पास आते और इसके मालकों को पैसा देते थे। और ये उनके लिए कमाई का जरिया था। वो पैसे लेते और ये उनको बताती थी कि आपको ये काम करना चाहिए या कि नहीं करना चाहिए, और इस फ्यूचर में आपको इसका नुकसान होगा या फायदा होगा। आप ये कह सकते हैं ये नबूवत करती थी। और ये अपने मालकों के लिए कमाई का जरिया थी। और जैसे ही खुदा के लोग फिलिप्पी के अंदर आते हैं तो इसने चलाना शुरू किया। और चलाना क्या शुरू किया? देखें, इसने कहा, ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। इब्लीस क्यों खुदा के लोगों के बारे में ऐसा बोल रहा है? वो क्यों इनकी मार्केटिंग कर रहा है? मेरे अजीजों, आज कलाम मुकद्दस में यही भेद हम सीखे। अगर हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं तो इब्लीस ने हमेशा, मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा के कलाम को लेकर हमेशा जब भी बात की उसमें ट्विस्ट पैदा की।
ट्विस्ट का मतलब है घुमा फिरा कर बात की, उसको तोड़ मरोड़ कर बात की। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक इब्लीस ने 3 बार डायरेक्टली कलाम किया। पहली मर्तबा बागे अदन के अंदर हवा से कहा, क्या वाकई ही खुदा ने कहा है कि तुम बागे अदन के दरमियान में जो दरख्त है उसका फल ना खाना। यहां पर जो लफ्ज है, क्या वाकई ही, इसका मतलब है बात को घुमाना, बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। और फिर दूसरी दफा खुदा के तख्त के सामने उसने कहा अयूब, मुकद्दस अयूब को लेकर, कि तेरा बंदा ऐसे ही तेरी परस्तिश नहीं करता, ऐसे ही तेरे नाम को जलाल नहीं देता, क्योंकि तेरा फजल वाला हाथ उस पर है। अगर तू अपना फजल वाला हाथ उठाए तो फिर मैं देखता हूं तेरा बंदा कैसे तेरी परस्तिश करता है, कैसे तेरे नाम को जलाल देता है। फिर आगे यीशु से कहा कि अगर तू खुदा ताला का बेटा है तो इन पत्थरों से कह के रोटियां बने। क्या वो नहीं जानता कि ये खुदा ताला का बेटा है? वो सब कुछ जानता है। और यहां पर ये अल्फाज कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं, क्या तो वो ठीक रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कहने के पीछे इब्लीस का मकसद क्या है, उसका मोटिव क्या है, उसका प्लान क्या है, वो क्यों खुदा के लोगों की मार्केटिंग कर रहा है, क्यों खुदा के लोगों को यहां पर वो शो कर रहा है कि ये खुदा ताला के बेटे, ये खुदा ताला के बंदे, क्या तो वो ठीक रहा है। दरअसल मेरे अजीजों, ये फिलिपी का इलाका है और यहां पर सारे रोमी आबाद हैं, और जो रोमी हैं वो कैसर को खुदा मानते थे। और यहां पर इसके ये अल्फाज कि ये खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं, ये उनकी मार्केटिंग नहीं कर रही, उनकी फेवर में बात नहीं कर रही, बल्कि ये इब्लीस माहौल को बिगाड़ रहा है। इसका कहने का मतलब है कि जिसको तुम खुदा मानते हो ये उसकी नहीं, बल्कि ये किसी और खुदा का पैगाम लेकर आए हैं, ये किसी और खुदा के बारे में बताने आए हैं, और बताने आए कि वो तुम्हें निजात की राह भी दिखाने आए हैं। इसका मकसद उनको फेवर नहीं थी, बल्कि याद रखे मेरे अजीजों, ये माहौल को वहां पर बिगाड़ रही थी। आज बथेरे बेटे बेटियां खुदा के बरगज़ीदे वो समझते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और वो इब्लीस के प्लान को नहीं समझ पाते। याद रखें, इब्लीस कभी भी खुदा के लोगों के लिए मुस्बत सोच नहीं रखता, वो हमेशा नेगेटिव सोच रखता है। और यहां पर भी उसने खुदा के बंदों के लिए, उसके यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए नेगेटिव सोच थी, पॉजिटिव नहीं थी। जब आप पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये पॉजिटिव है कि वो कह रही है कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे जो तुम्हें निजात की, लेकिन ये उनकी फेवर में बात नहीं करी, बल्कि ये माहौल को बिगाड़ रही थी। क्योंकि रोमी जो थे वो कैसर को खुदा मानते थे, ये उनको बता रही कि किसी और खुदा की तालीम लेकर आए, तो ये माहौल को बिगाड़ रही थी। और पौलुस रसूल ने जब ये देखा तो उसने कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं, इसमें से निकल जा। आज जितने खुदा के बेटे बेटियां हैं, जितने उसके बरगज़ीदा हैं, उनको इस बात को समझना है कि इब्लीस कभी भी आपकी फेवर में बात नहीं करेगा। उसके प्लान को, उसके पीछे जो उसका मोटिव है, जो उसका मकसद है, उसको जानने की जरूरत है। जब आप ये जानेंगे पौलुस रसूल की तरह, फिर आप जिस तरफ जाएंगे आप नाकाम नहीं होंगे, बल्कि फतहमंद होंगे, क्योंकि मेरा और आपका यीशु फतहमंद है, ना वो हारता है ना हारने देता है। आप भी जिस तरफ जाएंगे खुदा आपको फतहमंद करेगा और फतह से बढ़कर गलबा अता करेगा, और आप जिस तरफ जाएंगे खुदा का पाक रूह आपके साथ काम करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और मैं इस बात को ईमान रखता हूँ आज भी इस कलाम के वसीला से आप सब बरकत को रिसीव करेंगे, मसीह के नाम से, आमीन।